वहां सड़क पे बैठ जाएंगे, आधा घंटा बैठेंगे, इंतजार करेंगे। अगर वो हमें आके गिरफ्तार करते हैं, अगर वो आके गिरफ्तार नहीं करते तो ये आज उनकी हार होगी। ये उनकी हार होगी। आधे घंटे के बाद हम उठ के वापस आ जाएंगे, ठीक है? आधे घंटे बैठेंगे। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। उन सभी चुनौतियों के लिए संघर्ष करने के लिए आप लोग तैयार रहना। एक ही चीज याद रखना, जितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां पास्ट में हमारे को पास आई और जितने बड़ी मुसीबतें आई और जितना आराम से हम लोग उसमें से निकल गए, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। 10 साल की पार्टी का जिस तरह से विस्तार हुआ, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल एक ही चीज की वजह से है, ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है, बजरंगबली का हाथ आपके ऊपर है। अगर ये हाथ नहीं होता, आज तक हम खत्म हो गए होते। इतने बड़ी चुनौतियां आई हैं हमारे जिंदगी में पिछले 10 साल में, आज तक हम खत्म हो चुके होते अगर ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर नहीं होता तो। ऊपर वाला आपके साथ है, सच्चाई के रास्ते पे चलो, डगमगाना मत। बहुत बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन सारी चुनौतियों से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी मंशा, हमारी इंटेंशन साफ है। हम देश ठीक करना चाहते हैं, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। आज भगवंत मान साहब को भी आना था, उनका फोन आया मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि चुनाव का टाइम है, आप वहीं पे। पंजाब के भी बहुत एमएलए का फोन आया, मैंने उनको आने नहीं दिया। मैंने कहा कि आज अगर ये हम सबको गिरफ्तार कर लेते हैं तो कल आप आ जाना फिर गिरफ्तार होने के लिए। तो मैंने आज उनको नहीं आने दिया। और मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है, मेरा गला खराब है, अब जब हम जाएंगे आप एक एक माइक लगाओगे प्लीज। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब एक एक माइक मत लगाना, मैं एक एक को बाइट नहीं दे पाऊंगा। आप हमारे सारे बाकी नेताओं की बाइट ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद एक मिनट इसके बाद का मैं प्लान बता देता हूं आगे कैसे करेंगे। तो इसके बाद ये गेट के बाहर हम लोग लाइन बना के खड़े होंगे ऐसे, और इस गेट से लाइन ऐसे रहेगी। सर को यहां अभी बैठा दिए, हमारी लाइन जब बन जाएगी तो फिर हम सर को लेके आएंगे, सर आगे में रहेंगे, हम सारे पीछे में रहेंगे। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारे शीर्ष नेतृत्व है, आप लोग आराम से धीरे धीरे चलेंगे, कोई हड़बड़ी और इधर उधर नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे बाहर निकल के वहां लाइन बनाते हैं पहले, फिर सर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, और खुली चुनौती अरविंद केजरीवाल की तरफ से दे दी गई है। वो ये कह रहे हैं कि यहां से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की ओर। जहां तक हमें जाने दिया जाएगा वहां तक हम जाएंगे, जहां रोका जाएगा वहीं पर रुक कर बैठेंगे, आधा घंटा इंतजार करेंगे, और आधे घंटे के भीतर अगर बीजेपी चाहे तो हमें एक एक कर सभी नेताओं को आम आदमी पार्टी की गिरफ्तार कर ले। और अगर आधे घंटे के अंदर हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर ये उनकी बहुत बड़ी हार होगी, और इसके बाद हम वापस लौट जाएंगे। ये बड़ी बात अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनाधार बढ़ रहा है, लोगों का प्यार और विश्वास आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है, उससे बीजेपी घबराई हुई है और जानबूझकर आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें झूठे अलग अलग केसेस में फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा कि अब बहुत जल्द ऐसा होगा कि आम आदमी पार्टी का जो भी शीर्ष नेतृत्व है, जितने भी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हों, आतिशी हों या फिर सांसद राघव चड्ढा हो, सभी की गिरफ्तारी आगे आने वाले दिनों में बीजेपी की ओर से करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में बड़ी चुनौतियां हमने झेली हैं, लेकिन हर चुनौती को पार करने के लिए आम आदमी पार्टी आगे भी तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी जो मुख्यालय है वहां पर जाने का ऐलान कल ही अरविंद केजरीवाल की ओर से कर दिया गया था, और आज अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आगे बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ये कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी का सिर्फ इमोशनल ड्रामा है, इमोशनल ड्रामे के अलावा ये और कुछ नहीं है।
ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, अरविंद केजरीवाल को भी हमने सुना, पूरी स्ट्रैटेजी के तहत आगे आम आदमी पार्टी अब बढ़ रही है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस तक जाने की इजाजत क्या मिली है आम आदमी पार्टी को? कहां पर ही रोक लिया जाएगा? पुलिस की क्या है तैयारी? देखिए, बिल्कुल मैं अभी मौजूद हूं बीजेपी के मुख्यालय जो डीडीयू मार्ग पर है, 6 डीडीयू मार्ग पर, और अभी तक पुलिस ने यहां तक आने की इजाजत नहीं दी है। मैं आपको सीधे नज़ारा दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये डीडीयू मार्ग है। यहां से आप सीधे जो देख रही हैं, इधर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहां से मात्र 450 मीटर के फासले पे 206 राउज एवेन्यू जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, वहां पर केजरीवाल मौजूद हैं। वहां लाइन लगाई जा रही है। वहीं यहां अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो सामने दिखाएं। देखिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर के जस्ट बाद एक बैरिकेडिंग की गई है। ट्रैफिक अभी यहां पर कुछ देर पहले चल रहा था, ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। सड़कें दोनों साइड से ब्लॉक कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। मतलब आम आदमी पार्टी दफ्तर से बीजेपी मुख्यालय तक अगर आप आएंगे तो 1 2 3 बैरिकेडिंग यहां की गई है सड़क के दोनों साइड। आरएएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। नजर आप बनाए रखिएगा।